नमस्कार सद्गुरु। आप हमें कहते हैं कि हमें जीवन के इस अंश को पूरी तरह से जानना चाहिए। हम शुरुआत कैसे करें और कहाँ से? बस एक बार पीछे घूमिए। बस पीछे घूमिए। बस पीछे घूमिए, पीछे घूमिए। देखिए, आप सब देखिए उनकी टी शर्ट पर क्या लिखा है। ए। जी, आपको वहीं से शुरू करना है। ए। जेड से मत शुरू कीजिए, आपको ए से शुरू करना चाहिए। ए का मतलब है शुरुआत, है ना? तो आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए? क्या ये हिस्सों में होता है? आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए? हम ये बार बार कहते रहे हैं, आप सिर्फ वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां आप हैं। आप कहीं और से शुरू नहीं कर सकते। कहीं से भी शुरू करने की कोशिश मत कीजिए। शुरू करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। आप बस इसे तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे शुरू नहीं कर सकते, ये पहले से चल रहा है। विकास करने की आपकी लालसा शुरू हो चुकी है ना? हो सकता है कि आप ज्यादा पैसों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो आपकी बस गलतफहमी है। असल में आप थोड़े ज्यादा होना चाहते हैं। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। भटकी हुई है, पर एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आप शक्तिशाली होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, जानकार होना चाहते हैं। आप दूसरों का प्रेम चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। ये सब आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं जो गलत दिशाओं में जा रही हैं। बस अनजाने में आप अनजाने में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया चला रहे हैं। अगर आप कुछ भी अनजाने में करते हैं तो आप गलतियां कर सकते हैं। हर कदम आपको भटका सकता है ना? अगर मैं आपसे कहूं, बंद आंखों से कार चलाकर घर जाइए, इससे पहले कि आप पार्किंग से बाहर आएं, आप काफी परेशानी में होंगे, है ना? तो अब कहीं से शुरू करने की कोशिश मत कीजिए। बस ज्यादा से ज्यादा सचेतन बनिए। जब आप ज्यादा सचेतन होते जाते हैं, तब यह प्रक्रिया अपना मार्ग स्वाभाविक रूप से पालेगी। सचेतन होना, जागरूक होना, इसका क्या मतलब है? अगर आप जागरूक होने की कोशिश करते हैं तो आप जागरूक नहीं हो सकते। लोग हमेशा दिमागी सतर्कता को जागरूकता समझ लेते हैं। दिमागी सतर्कता जीवन चलाने की आपकी काबिलियत को बेहतर बनाती है। आप दिमागी सतर्कता से जीवन बेहतर चला सकते हैं, लेकिन ये जागरूकता नहीं है। जागरूकता का मतलब है, अभी क्या आप यहां हैं इस वक्त? क्या आप जानते हैं कि आप यहां हैं? यही जागरूकता है। आप जागरूक हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि आप यहां हैं, वरना आप नहीं जान पाते। अगर कोई आप जान जाएंगे। कोई मर गया, कुछ चुभाओ, जागरूकता नहीं है। कोई सोया है, कुछ चुभाओ, तुरंत यही है। फिलहाल आपको चुभाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप यही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जागरूकता वैसे भी अलग अलग स्तरों में आ रही है। क्या आपने गौर किया है कि दिन के अलग अलग समय पर आपकी जागरूकता का स्तर अलग अलग होता है? तो इसे बढ़ाया जा सकता है। जीवन चलाने के लिए जो जरूरी है वो कुदरती रूप से होता है। बात जीवन चलाने की हो, तब भी हर इंसान उसी हद तक सावधान नहीं होता। अब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, हर कोई उसी हद तक सतर्क नहीं है। ये जीवन चलाने की प्रक्रिया है, गाड़ी चलाना, लेकिन हर कोई उसी हद तक सावधान नहीं है। तो जीवन चलाने के कामों में भी हर कोई उसी हद तक सतर्क नहीं है, और उसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप इस जागरूकता को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा मुकाम आएगा जहां इसका संबंध जीवन चलाने से नहीं रह जाता। ऐसी चीज जो आपके जीवन यापन के लिए जरूरी नहीं है, वो भी आपकी जागरूकता में आ जाएगी। जब वो चीज आपकी जागरूकता में आ जाती है जो जीवन चलाने के लिए जरूरी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो भौतिक से परे का आयाम होगा। So when that comes into your living experience of life, you're on. तो जब वो आपके जीवन में जीता जागता अनुभव बन जाता है, आप बस जारी रहते हैं बड़ी सरलता से। उन 7 दिनों में हम आपके साथ ये करते हैं, हम धीरे धीरे आप में इस तरह ऊर्जा भरते जाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक बन जाएं। अचानक 5-6 दिन बाद आप ऐसे होते हैं। उसके बाद अगर आप अपने अभ्यास जारी रखें तो धीरे धीरे ये हर दिन ऊपर उठेगी, वरना आप धीरे धीरे एक बार फिर मंद पड़ जाएंगे।
क्या आपने इस पर गौर किया है? जब आप अपने अभ्यास लगातार जारी रखते हैं, आपकी जागरूकता कैसी होती है? आप छोड़ देते हैं तो वोल्टेज धीरे धीरे नीचे आ जाता है। अगर वोल्टेज नीचे हुआ तो लाइट धुंधली हो जाएगी। लाइट धुंधली हो तो आप बहुत कम चीजें देख पाएंगे। अगर वोल्टेज वाकई ऊंचा है तो लाइट वाकई में चमकीली हो जाती है और आप हर चीज देखते हैं। यही जागरूकता है। तो आप अपनी जागरूकता पर या अपनी चेतना पर या अपने आध्यात्मिक विकास पर काम मत कीजिए। आप अपनी वोल्टेज पर काम कीजिए। आप अपनी ऊर्जाओं को जितना हो सके ऊंचा रखिए। और जब ऊर्जाएं ऊंची होती हैं, And when energies are up, you tend to get entangled with something. तब आप में किसी चीज के साथ उलझ जाने की प्रवृत्ति होती है। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप किसी चीज में उलझे ना। देखिए, एक युवा दूसरे लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा ऊर्जावान होता है, लेकिन वो हमेशा मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसमें ऊर्जा है लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। So to have the energy and to maintain the stability, तो ऊर्जावान होना और स्थिरता कायम रखना, ये दो चीजें अगर आप कर लें, बाकी अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठकर आनंद लेना है। हर पीढ़ी यही सोचती है कि उनका समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण और उन्हें परखने वाला समय है। हर पीढ़ी यही सोचती है। ठीक है, उस बात को छोड़ दें तो आध्यात्मिक प्रक्रिया क्या भूमिका निभा सकती है? यह कुछ ऐसा है, अगर आप कुछ भी अच्छी तरह करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप अच्छे से ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप अपनी कार को जितना अच्छे से जानते हैं उतना ही बेहतर आप उसे चला पाएंगे। क्या ऐसा है? हाँ, क्या ऐसा है? तब यह आपके लिए भी लागू होता है। The better you know this one, the better you can deal with it. जितना बेहतर आप इसे जानते हैं उतना बेहतर आप इसे संभाल सकते हैं, उतना ही बेहतर आप इस जीवन की प्रक्रिया को चला सकते हैं। बस इसे सतही तौर पर जानकर आप बहुत अच्छा नहीं चला पाएंगे। अगर आपको बस अपने ऑफिस जाना है तो शायद आपको बस यही जानना होगा कि स्टीयरिंग व्हील कहाँ है और 2 या 3 पेडल कहाँ है। लेकिन अगर आप इसे फॉर्मूला 1 ट्रैक पर चलाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आपको सब कुछ पता हो, उस कार के चलाने की और काम करने की हर चीज पता हो, है ना? तो अगर आप फास्ट ट्रैक पर चलना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में काफी ज्यादा जानने की जरूरत है। अगर आप बस किसी तरह जिंदा रहकर चले जाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि जब आप खुद को उदयमी कहते हैं तो आप फास्ट ट्रैक पर होने की योजना बना रहे हैं। अगर आप फास्ट ट्रैक पर होना चाहते हैं तो इसकी ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आप नहीं जानते। आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे चलाना है। जब मैं सबसे अच्छा कहता हूं, देखिए, अभी अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं और यहां खड़ा रहूं और कोई इस हॉल में आता है तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस हॉल में कैसा इंसान आया है। इसके साथ अपने ऑफिस में आप अच्छा कर सकेंगे, है ना? आया ना? आपके ऑफिस में कोई अंदर आया, अगर आप बस उसे देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि आपके ऑफिस में कौन आया है। क्या यह एक बड़ी बात होगी? ओह, मुझे क्या करना होगा, मुझे कौन सा महान योग करना चाहिए? नहीं, ये एक योगी का गुण नहीं है। आपका कुत्ता भी ये जानता है। आया ना? आपका कुत्ता सोफे के नीचे बैठा है, सामने दरवाजे पर कोई आया, वो जानता है, वो जान जाता है कि कौन आया है। आया ना? ऐसा क्यों है कि आप चूक जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, आप इसलिए चूक रहे हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। अगर आप इसे ठीक से संभालना सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि इंसानी बोध ऐसा है कि आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आप जिस तनाव और बकवास से गुजर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी पर्याप्त खोज नहीं की गई है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब ऊपर देखना या नीचे देखना नहीं है, इसका मतलब है भीतर की ओर देखना। क्योंकि जितना ज्यादा आप इसके बारे में जानेंगे उतना ही कुशलता से और उतना ही सफलता से आप इसे चला पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या डिग्रियां हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने सिर में क्या जानकारी इकट्ठा कर रखी है। मूल रूप से आपकी सफलता इससे तय होती है कि ये अभी कैसे हैं। आया ना? और how to keep this one in the highest possible इसे कैसे सतर्कता और संतुलन, उल्लास और संभाव के उच्चतम संभव स्तर पर रखा जाए। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ संयोग से ही सफल होंगे, और अगर आप सफल होते भी हैं तो वैसे भी आप सफलता को भुगतेंगे, आप उसका आनंद नहीं लेंगे।